हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर करें। ये आपकी तरफ से सपोर्ट होगा इस चैनल के लिए, और इतना आप करें, ज़रूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक्चुअली होता क्या है। एलसीएम को मतलब होता है लीस्ट अथवा लोएस्ट, इसी को बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ध्यान देना एक एक वर्ड्स पर। लीस्ट है, कॉमन है एंड मल्टीपल है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये चीज़ है एक्चुअल में। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 2-3 तरीके बताऊँगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम में क्या होता है कि मान लो एक नंबर दिया है, बी 2-3 नंबर, जितने भी नंबर का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इन सब में मल्टीपल इन सब का ढूंढते हैं। इन सब का मल्टीपल सपोज मैं मान लेता हूँ कि के एक नंबर है, तो के एक नंबर है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि के जो है वो ए से भी डिवाइड हो जाएगा, बी से भी डिवाइड हो जाएगा, सी से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी जितने नंबर का मल्टीपल है ये एलसीएम है, उन सारे नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। मीन्स ए भी डिवाइड कर देगा के को, बी भी डिवाइड कर देगा, सी भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो होता है जो सारे नंबर्स में, जितने नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ए बी सी डी, जितने नंबर्स का निकाल रहे हैं एचसीएफ, वो सारे नंबर्स का क्या होता है, सारे नंबर्स में कॉमन होता है, ठीक है। सारे नंबर्स में कॉमन होता है, ये ध्यान रखना। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 2, 3, 4, इन सब में कॉमन क्या है, तो अगर आप देखोगे तो 2 और 4 में तो आपको 2 दिख जाएगा, 3 और 4 में आपको कुछ नहीं दिखेगा कॉमन। और इन अगर तीनों की बात करूं, मान लो मैं 3 नंबर का एचसीएफ निकालने हैं, तो इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। कुछ भी नहीं का मतलब 1 सब में होता है, ठीक है, तो 1 है। मैं अगर 2 और 4 में एचसीएफ निकालूं इसका, तो 2 और 4 में आप क्या बोलोगे कि 2 इसमें है, इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन है, तो मीन्स 1 हो जाएगा। ये तरीका हुआ एलसीएम जो होता है और एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ आप देखो, एचसीएफ जो होता है जितने भी नंबर गिवन हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, उन सब में सबसे छोटा वाला नंबर जो होगा, सपोज यहाँ पर 2, 3, 4 गिवन है, तो इन सब में जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो नंबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। 1 से लेके और सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पर 2 है सपोज, या मान लो कि 5, 6, अगर 7 का निकालूं तो 1 से लेके ये 5 तक इसकी वैल्यू संभव है। मतलब जो सबसे छोटा है इससे छोटा ही होगा हमेशा, या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। इस छोटे वाले से बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस छोटे वाले नंबर से जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालना है, उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे ज़्यादा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इसी के उल्टा अगर एलसीएम में मैं समझाऊँ, तो एलसीएम में जो होता है जितने भी नंबर सपोज 2, 3, 4 निकाल रहे हैं, इन सब में मिनिमम जो एलसीएम की मिनिमम वैल्यू होगी, वो इन सब में जो बड़ा होगा वो होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी, और इससे बड़ा हो सकता है नंबर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इन सब में जो बड़ा है वो होगा। क्लियर इतनी चीज़। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो एलसीएम और एचसीएम में हमने यही सीखा। ये एक तरीका हुआ जो डायरेक्ट ऊपर ऊपर से हम देख सकते हैं कि सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ आपको 12, 18, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ आप देखो तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, जो कॉमन दिखे तो 6 दिख रहा,
कैसे दिख रहा है, देखो 6 जो है दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। जो 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 18 को डिवाइड करोगे 6 से तो ये 3 आ जाएगा। मीन्स 6 एक सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 के बाद जो 6 से डिवाइड करने के बाद जो ये 2 बचा और 3 बचा, ये क्या होगा, ये एक प्राइम नंबर अपने आप में है। ठीक है, और प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, मीन्स अब ये किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो 6 सबसे बड़ा नंबर हो गया जो HCF हो गया इन दोनों का। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं LCM की बात करूँ, अब आप गौर करना कि ये जो 6 आया है वो इन दोनों में छोटा जो नंबर है 12 उससे छोटा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 के बराबर हो सकता है पर 12 से बड़ा नहीं होगा HCF। ठीक, अगर मैं इन्हीं दोनों की LCM की बात करूं तो LCM क्या होगा, मिनिमम तो 18 होगा, मिनिमम 18 होगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों से बड़ा हो सकता है। तो 18 तो हो नहीं सकता, देखो 18 जो है वो 18 18 के मल्टीपल में आएगा पर 12 के मल्टीपल में नहीं आएगा। तो 18 का अगला मल्टीपल क्या होगा, देखो ऐसे निकालते हैं, 12 का मल्टीपल लिखोगे 12, 24, 36, 48 इस टाइप से। 18 का मल्टीपल आप लिखोगे 18, 36, 18 3 54 ये इस टाइप से। अब इन दोनों में देखो कि जो मिनिमम सबसे छोटा नंबर कॉमन हो, देखो 12 नहीं है इसमें, 24 नहीं है इसमें, 36 ये है और इन दोनों में 36 कॉमन है। मतलब इन दोनों का LCM जो होगा वो 36 होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ जो मैं आपको समझाया हूँ। फिर इसी में दूसरा एक तरीका ये होता है कि हम जो भी नंबर गिवन है, जो भी नंबर गिवन है, सपोज एक नंबर N1 है, N2 है, N3, जितने भी नंबर गिवन है इन सबको आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या उनके फॉर्म में हम फैक्टराइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी पिछले वाला ले लेता हूँ 12 एंड 18, इनको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो क्या करूँगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 2 2 3 ये क्या है, प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। मैं इसको 4 इंटू 3 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो इसी को हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 18 की बात करूं तो 18 को 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 नहीं लिख सकते, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, हम प्राइम के फॉर्म में फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट यही होगा कि आप प्राइम नंबर के फॉर्म में उनको तोड़ लो, जो भी उनकी प्राइम नंबर की पावर बने वो चलेगा। ठीक, अब जो हमारा HCF होगा, HCF होता है जो सारे नंबर्स में कॉमन हो। तो देखो इसमें 2 की पावर 2 कॉमन है, 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो कॉमन दोनों में कितना है, तो कॉमन दोनों में, या यूं कहूँ कि मिनिमम दोनों में, HCF में दोनों में कॉमन अथवा दोनों में जो भी पावर मिनिमम हो, जो नंबर छोटा हो वो आप रखोगे। तो प्राइम नंबर में देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, इनमें छोटा क्या है 2 की पावर 1। ठीक, ये 2 का काम हुआ इनटू। अब 3 की बात करें तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 की पावर 1 ही होगी। ठीक है, मीन्स 2 इंटू 3 मीन्स ये 6 जो होगा HCF हो गया। अब LCM की बात करूँ तो वो क्या होता है, देखो इसमें जो होता है, जैसे हम HCF में ये छोटी पावर ले रहे थे, LCM में हम बड़ी वाली पावर लेंगे प्राइम नंबर की। तो ये 2 दोनों में इसलिए हमने 2 लिखा, देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इन दोनों में बड़ा क्या है, तो 2 की पावर 2 आपको हो गई ये है। ठीक, इनटू अब 3 है तो 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 2 है, तो बड़ा क्या है दोनों में, तो 3 की पावर ये 2 है, मीन्स 2 की पावर 2 4 हो गया और 3 की पावर 2 ये 9 हो गया, तो 4 इंटू 9 मीन्स 36 हो गया। क्लियर है क्या इतनी बात? अब डायरेक्ट हम इसके कुछ टाइप होते हैं, मतलब कुछ टाइप है, मैं अगर मैं टाइप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँ समझाऊँ तो टाइप होते हैं, तो उन टाइप पर बात करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1, टाइप 1 में हम बात करेंगे कि अगर स्मॉलर नंबर जो है, इफ स्मॉलर नंबर डिवाइड द बिगर नंबर, इफ स्मॉलर नंबर डिवाइड द बिगर नंबर,
ठीक है। मतलब कि छोटा वाला नंबर जो होगा बड़े वाले नंबर को अगर डिवाइड कर दे डायरेक्ट तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ निकालना है हमें 30 एंड 60 का सपोज, ठीक है। अब देखो कि इसमें इस छोटा वाला जो नंबर है वो बड़े वाले नंबर को डायरेक्टली डिवाइड कर देगा। मीन्स हमें एलसीएम निकालना है, हम दोनों एक साथ निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या है, देखो अगर मैं 30 और 60 की बात करूँ तो छोटा वाला जो नंबर है वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा, तो छोटा वाला नंबर तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है जितने भी नंबर गिवन है, 2 गिवन है, 4 गिवन है, जितने नंबर का अपने को निकालना है उनमें मिनिमम तो बड़ा वाला नंबर होता है, सबसे मिनिमम तो सबसे बड़ा होता है, तो छोटा वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये छोटा वाला जो है बड़े वाले का फैक्टर है, मीन्स बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले का मल्टीपल है, यूँ कह सकते हैं। तो छोटा इन दोनों का मल्टीपल 30 60 का, देखो 30 के भी टेबल में 60 आता है और 60 की टेबल में 60 तो आएगा ही सही, मीन्स हमारा जो एलसीएम हो गया वो 60 हो गया, ठीक। ये ठीक है। एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो इन दोनों में कॉमन देखो, तो जो भी कॉमन दिखे डायरेक्ट, तो एचसीएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो छोटा वाला नंबर है वो हो सकती है। तो देखो 30 छोटा वाला नंबर दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ हो गया 30, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो ये है 20 40 80, इनमें हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो 20 जो है 40 का मल्टीपल में आता है, 40 की टेबल में आता है। देखो 80 जो है 80 का फैक्टर ये 20 है, 40 भी है, मीन्स 20 को आप इस इन सब में बड़ा 20 किसका टेबल में आता है, 40 की टेबल में आएगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे के मल्टीपल हैं। कैसे? देखो 80 को आप क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है। 40 को आप क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। 20 को हम 20 इंटू 1 तो ही लिख ही सकते हैं। मीन्स इन सारे में सब में तीनों नंबर में 20 जो है कॉमन है, तो ये 20 तो हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो 20 की टेबल में कितना आएगा, 80 आएगा, 40 की टेबल में भी 80 आएगा। मीन्स अगर मैं इन दोनों की बात करूँ 20 और 40 में, तो ये 20 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 20 की जो मल्टीपल होगा वो 40 आएगा, 20 की टेबल में 40 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा ये तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में बात करते हैं, तो 40 के जब मल्टीपल निकालोगे तो ये 40 के मल्टीपल में 80 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा ये भी नहीं हो सकता, मीन्स ये बड़ा वाला 80 हमारा आंसर हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ से 80 आपने आंसर निकाल लिया। दूसरा तरीका ये कि इन सब में जो कॉमन दिख रहा है, देखो 20 कॉमन दिख रहा है तो 20 को हमने अलग से रख लिया। फिर ये इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आप ये बताओ कि इन सब में 20 तो हमारा है ही सही, सब में कॉमन हमने ले लिया, इनमें मल्टीपल क्या है, इनमें देखो ये 2 की पावर में इसको 0 लिख सकता हूँ, ये इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 2। अब इनका एलसीएम क्या होगा बताओ। एलसीएम का मतलब जो भी प्राइम नंबर होता है उसकी मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 मीन्स 4, 20 इंटू 4 मीन्स 80 हो गया, ठीक, ये हुआ। दूसरा ये 12 24 72, देखो 12 जो है 24 की टेबल में 12 की टेबल में 24 आएगा, इसकी टेबल में 24 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं, तो 24 की टेबल में 72 आएगा, आता है 24 या 72, तो मतलब ये भी छोटा, ये 24 भी नहीं होगा इन दोनों में, ठीक है। मतलब आपका आंसर एलसीएम की बात करूं तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 72 हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं एचसीएफ की बात करता तो वो क्या हो जाता, जो इन तीनों नंबर में कॉमन है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 12 से बड़ा नंबर तो हमारा एचसीएफ हो नहीं सकता, और 12 भी सबसे बड़ा नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा 12 है, तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एचसीएफ कितना हो सकता है 12, और 12 जो है इन तीनों नंबर में कॉमन है, मीन्स हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 15 30 45 60, इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं
तो 15 की टेबल में 30 आएगा, तो इन दोनों में छोटा नंबर नहीं हो सकता। फिर इन दोनों में बात करूं, देखो तो 30 और 60 में बात करूं तो 30 की टेबल में 60 आएगा, तो 30 इन दोनों में छोटा ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये दोनों नंबर, तो इन दोनों नंबर में देखो मैं ये 45 को मैं 15×3 लिख सकता हूँ, और इस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15×4। अब आपको पता है कि ये 3 और 4 प्राइम नंबर है, तो आप तो एक तो ये तरीका अपनाओ कि इन 3 और 4 में इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर उठा लो, और जो इसमें है वो तो इसमें है, ठीक है, जो इसमें नहीं है 3 नहीं है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 15×4×3 आप तो ये निकाल लो, या इसमें अगर बात करूँ तो 15×3 तो ये तो लिखा ही है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों सेम हो जाएगा। कोई सा भी निकाल लो, चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो इन दोनों में हमें निकालना है 45 और 60 में निकालना है, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 15, तो 15 से डिवाइड कर दो दोनों नंबर को, 45 और 60 को 15 से आप डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, इसमें 3 बचेगा और इसमें 4 बचेगा। दोनों में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर दो, मान लो आपने इसको डिवाइड किया, अब ये जो 60 था तो 60 में ये जो आया 15 से डिवाइड करने के बाद, 15 से क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में जो भी कॉमन है 15 कॉमन था, 15 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों नंबर को, तो एक में 3 आया एक में 4 आया। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो किसी एक नंबर में दूसरे वाला जो आया डिवाइड करने पर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई इस 60 में कर देंगे, मीन्स 180 आ जाएगा, या इस 45 में जो एक ये दूसरा वाला नंबर था उसमें पहले वाले का जो डिवाइड करने पर आया, मीन्स 45×4 कर दें तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ देखो, अब 15 का मल्टीपल ये 45 है, तो इन दोनों में छोटा ये नहीं हो सकता। 45 और 90 का मल्टीपल ये 45 की टेबल में 90 आएगा, ठीक है, देखो 45 की टेबल में 90 आएगा ना, तो ये छोटा भी नहीं हो सकता। फिर ये 90 की टेबल में 180 आएगा, तो इसमें भी ये छोटा नहीं हो सकता, और क्योंकि ये सभी टेबल में आ रहे हैं इसलिए 180 इसका एलसीएम इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान से देखना, समझ आया ना आपको, ये चीज़ें हैं। इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि सपोज 120 और आपको लेना है 240, चलो 240 की जगह मान लो कि मैं ले लेता हूँ दूसरा नंबर, मान लो हमें निकालना है एलसीएम 120 एंड 220 का। हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो देख लेते हैं पहले। देखो 0 कॉमन है दोनों में, मतलब 10 कॉमन है, 10 के अलावा क्या बचेगा, ये 12 है, तो 12 में 2×6 लिख सकते हैं, ये 22 को 2×11 लिख सकते हैं, मतलब 10 के अलावा 2 और कॉमन है, मीन्स आपने देख लिया कि 20 इसमें कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब 20 से दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, देखो हमने इसको 20 से डिवाइड किया तो 20 छक्का 120, तो इसमें 6 आ गया, इसको 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 20, ये 0 कट जाएगा तो 11 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो एक नंबर था उसमें हम इस वाले डिवीज़न में जो आया उसका मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 120×11 कर दें, या ये जो नंबर आया उसमें इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दें 220×6, ये दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो ये 0 है तो ये 0 हो गया, 11 दूनी 22, कैरी 2, 11 कम 11 और 2 13, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 6, 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 दूनी 12, 1 13, दोनों से आया सेम। मीन्स हम अगर ये देख लें कि 2 नंबर का 3 नंबर का अगर एलसीएम हमें निकालना है तो उन सब में जो भी सबसे बड़ा आपको कॉमन मीन्स एचसीएफ दिख रहा है उससे सारे नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 2 नंबर हैं तो दोनों को डिवाइड कर दो, फिर जिनमें पहले वाले नंबर को डिवाइड करने पर जो नंबर आया उसको दूसरे के ओरिजिनल नंबर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरे वाले को डिवाइड करने से जो भी आया उसको पहले वाले के ओरिजिनल नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका हुआ। इसकी अब हम टाइप देखते हैं सेकंड, टाइप 2। टाइप 2 में हम पढ़ते हैं इफ़ स्मॉलर नंबर
smaller number not completely divide the bigger number। पहले वाले केस में क्या था कि जब छोटा वाला नंबर जो रहता था वो डिवाइड कर देता था कंप्लीटली, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड ना करे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लेके अगर आपको समझाऊं तो देखो, मान लो कि हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इन दोनों का निकालना है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा फिर से। देखो, जो इन दोनों में कॉमन आपको बड़ा से बड़ा नंबर दिख रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दो। 5 दिख रहा है आपको तो 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 2 आ गया। 15 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इस ओरिजिनल वाला नंबर ये 10 जो था उसमें इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, या आप इस 15 वाला इसमें इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। मीन्स 15 इंटू 2 आप कर दो बराबर ये 30 आ जाएगा, अथवा ये 10 इंटू 3 कर दो, 10 इंटू 3 ये 30 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको दोनों, देखो दूसरा तरीका तो यही है कि आप ये 10 और 15 इन दोनों को ब्रेक करो प्राइम फैक्टराइज में, ठीक है। ये 3 इंटू 5। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए देखो, एलसीएम में हम हर चीज़ की बड़ी पावर लेते हैं, तो एलसीएम आपको क्या करना है, देखो 2 की इसमें पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है ही नहीं, मतलब 2 की पावर 0 है। देखो किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है, और 1 तो दिख रहा है, तो मतलब इसमें 2 की पावर 0 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो अधिकतम क्या है 2 की पावर 1, ठीक है। ऐसे 3 के लिए 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, मीन्स 3 की पावर 1 अधिकतम हो गया, ठीक। 5 है तो 5 की पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो मतलब 5 की पावर 1 ये अधिकतम है। मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, तो 2 3 6 5 30। देखो ये तरीका हुआ। इसमें क्या है कि प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में हम उसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि ये मान लो कि बड़े बड़े नंबर दिए हैं, मान लो कि हमें दिख रहा है कि एक 30 दिया है, एक 60 दिया है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो हमें दिख रहा है कि 30 का मल्टीपल 60 है, तो हम डायरेक्ट एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ दिख रहा है कि दोनों में कॉमन ये 30 है, तो हम 30। फिर वहाँ इन केसेस में जो इतने इजी दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इनको प्राइम फैक्टराइज करने जाएं तो वो फिर ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करना होगा, अगर कोई क्रिटिकल नंबर दिखते हैं या आपको लगता है ऐसा, तो आप प्राइम फैक्टराइज करो, या उस फॉर्म में दिए हैं नंबर तो करो, डेफिनेटली करो। पर जैसे कि अगर आसान क्वेश्चन है, इतने दिए हैं ऐसे इजी क्वेश्चन, मान लो कि हमसे पूछता है 15 और 50 का एलसीएम एचसीएफ, तो ये हमें दिख रहा है कि देखो ये 5 इंटू, इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10, ठीक है। अब देखो 5 तो दोनों में कॉमन हो गया, एलसीएम निकालना तो बचा 3, तो अब वही बात है कि देखो हमें क्या दिखा, 5 दोनों में दिखा, तो दोनों से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 आएगा तो इसका 3 में इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 10 आएगा तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, ये तरीका है। या यहाँ से आप देखो तो 5 दोनों में है, तो हमने 5 एक रख दिया, इसमें 3 रख दिया, इसमें 10 रख दिया, ठीक, तो आंसर वही आएगा, 5 3 15 दाम 150। या दूसरा तरीका और कि इसको तो आपने 5 इंटू 3 रख दिया, फिर इसको आपने क्या रखा, 50 को 25 इंटू 2, तो मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो फैक्टराइज करोगे तो वही 2 की पावर 1 है मैक्सिमम, 3 की पावर मैक्सिमम 1 है, और 5 की पावर ये 2 है मैक्सिमम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है 2 है, तो ये 25 और ये 6, 25 छक्का 150, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहीं एचसीएफ की बात कर देता तो वही जो मैक्सिमम कॉमन है, तो मैक्सिमम आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि यहाँ 5 और यहाँ 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 1 ये कॉमन है, या यूँ कहूँ कि 5 की मिनिमम पावर। अब यहाँ 3 तो है पर यहाँ 3 नहीं है, तो कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। मिनिमम पावर की बात करूँ, मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो मिनिमम क्या है 3 की पावर 0, और किसी ऐसे सभी नंबर के लिए आप लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मीन्स 5 इंटू 1 मीन्स 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन जैसे कि है एलसीएम ऑफ 40 एंड 50,
तो मैं वही तरीका आपको बताया भाई, जैसे कि आपको डायरेक्ट जो भी कॉमन दिख रहा है वो ले लो। देखो 10 इनमें कॉमन दिख रहा है तो 10 को आप डायरेक्ट अलग से लिख दो, फिर इधर 4 बचा, इधर 5 बचा। अब आपको पता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 10 तो मल्टीप्लाई होगा ही सही, क्योंकि दोनों में कॉमन था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 × 5, बस इतना आपको काम करना है। 4 पंचे 20, दाम 200, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में अगर कुछ भी डायरेक्ट जितना भी अधिकतम आपको कॉमन दिखे वो उस कॉमन को लेके, क्योंकि हम एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम में मान लो हम 2 × 3 लिख रहे हैं, 2 × 5 लिख रहे हैं, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, तो दोनों में जो है 2 तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। ऐसे ही जब यहाँ 10 तो दोनों में था तो 10 को हमने एक बार मल्टीप्लाई किया। बाकी चीज़ें जो कॉमन नहीं है उनको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सही, पर जो कॉमन है उसको एक ही बार करेंगे। जैसे यहाँ हमने 2 को एक बार मल्टीप्लाई किया, ऐसे यहाँ 10 दोनों में था तो 10 को हमने एक बार मल्टीप्लाई किया। अब ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर दो। ठीक है, यहाँ देखो अब 4 की टेबल में 8 आता है तो ये छोटा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, 8 और 16 में देखो 8 की टेबल में ये 16 आता है, 16, इन दोनों में फिर से छोटा नंबर नहीं हो सकता तो ये 8 भी चला गया, कैंसिल हो गया। अब 12 और 16 में देखो इन दोनों में अब कॉमन अधिकतम क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। अब जब 4 आप लिखोगे तो इधर 3 बचेगा, इधर 4 बचेगा। अब ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 तो मल्टीप्लाई था ही सही, अब 3 × 4, मतलब ये 4 को देखो तो ये 4 × 16 पहले से एक नंबर मौजूद था, या यूँ कहूँ कि 4 × 3 = 12 ये दूसरा नंबर मौजूद था। तो 16 में जब आपने 16 ले लिया तो 3 ही तो एक्स्ट्रा बचा, तो आपने 4 × 16 3 48 कर दिया। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। या दूसरा तरीका ये था कि आपने 4 × 3 = 12 लिया, तो जो इसको डिवाइड करने से इधर से आप डिवाइड करते इस 4 का तो इधर 4 बचता, तो 12 × 4 हो जाता ये, तो ये 48 आ जाता। ठीक है, ये है। अब कुछ और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखो एलसीएम आप निकालने, मान लो आपको 20, 50, 80 का, ठीक है, इनका आपको निकालना है मान लो। तो इन तीनों में आप देखो कि आपको कॉमन क्या दिख रहा है सबसे। तो कॉमन जो भी दिख रहा है, मान लो 10 दिख रहा, 10 तो दिख गया डायरेक्ट, तो 10 आपने अलग से लिख लिया, वो इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इधर 10 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, इधर 5 और इधर 8। अब वही हमें करना है, इनमें देखो 5 नहीं है तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो ये 10 का मल्टीप्लाई तो होगा सही। देखो अब 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, इधर नहीं है, इधर 1 है, तो 2 की हमने मैक्सिमम पावर 3 रख दी। ठीक है, मतलब 8 रख दी, 8 में ये 2 ऑलरेडी शामिल है, 5 कहीं भी नहीं है, 1 में है तो हमने 5 का एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये देखो 8 है, 8 × 5, 8 पंचे 40 और दाम 400, तो ये हुआ। ठीक, इसमें देखो 3, 5, 7, अब आप देखोगे तो ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। अब जब कॉमन कुछ भी नहीं है इसका मतलब एलसीएम जो होगा इन तीनों नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। देखो जब यहाँ कॉमन मान लो कि इन दोनों में कुछ भी नहीं था तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे, तो जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 5 × 7, मतलब 3 × 5 = 15, 7 = 105। ठीक है, ये तरीका होता है। क्लियर है क्या इतनी बात? अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा, पूरा क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ये 14, चलो मैं इसको बता देता हूँ। एक्चुअली ये PYQ है क्वेश्चन, PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में, आरआरबी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 14, 35, 56, 14, 35, 56 का एलसीएम निकालना है। क्या करोगे, देखो 7 इन तीनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 7 इन तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमने 7 को अलग से लिख लिया इनटू। अब देखो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56। यही पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हो गया, सिमिलर क्वेश्चन। देखो अब 7 तो ये हमने कर दिया, अब इन तीनों, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 रख सकते हो, तो 2 की पावर 3 हो गया, मतलब आपने 8 रख दिया, मतलब उसमें 2 ऑलरेडी आ गया। अब 5 इधर है, इधर नहीं है, 5 की पावर 0 है, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 0, मतलब 5 आ गया एक।
ठीक है। 8 पंचे 40 मतलब 7 गुणे 40, तो ये 7 चौक 28 और ये जीरो अलग से, ठीक है, ये वाली जीरो, तो ये आंसर हो गया 280। बताओ समझ आया? अगर आपको समझ आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क में है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। 50 और 80 का एलसीएम निकालना है और आप एचसीएफ भी बता देना, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप से और देखते हैं। टाइप अब हम 3 पढ़ रहे हैं। देखो टाइप 3 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अलग टाइप के देखो सब में एलसीएम एचसीएफ ही आपको सीखना है। अलग टाइप के मतलब कि कुछ अलग वेराइटी है। लाइक वेराइटी में मान लो कि ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी इंटू डी मान लो है, या बी का स्क्वायर है, यहाँ सी का स्क्वायर है। इस टाइप के अगर कुछ क्वेश्चन हो और आपको निकालना पड़े एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, तो है तो वही तरीका। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि देखो ये प्राइम फैक्टराइज होने चाहिए। फिर प्राइम फैक्टराइज हैं, मान लो कि ए बी सी प्राइम है, ये मन नहीं है प्राइम, तो हम प्राइम के फॉर्म में बना लेंगे। उनमें देखेंगे कि एलसीएम निकालना है, मतलब हमें सब में ए की अधिकतम पावर दोनों में कितनी है। तो यहाँ ए की पावर 0 है, यहाँ ए की पावर 1 है, तो हमने ए की पावर 1 वही रख दिया। फिर इंटू, अब बी अधिकतम पावर देखेंगे तो बी की पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बी की हमारी 2 हो जाएगी पावर। फिर इंटू सी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सी की पावर 2 हो जाएगी अधिकतम। यहाँ डी की पावर नहीं है, मीन्स 0 है, यहाँ डी है 1, तो ये हमारी डी की पावर 1 हो जाएगी। मतलब हमारा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये डी, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर मान लो 1, ये इसमें दिया आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 5 इंटू 7, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो अभी मैं आपको क्या बताया कि दोनों में जितना कॉमन दिख जाए वो कर दो। देखो 4 इंटू 5 इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 4 इंटू 5 तो एक ही बार होगा, ठीक है। जैसे हम पिछली बार करते थे पहले, 4 5 दोनों में कॉमन है, 4 इंटू 5 तो ये दोनों में है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो या तो इस वाले नंबर में मतलब 3 एक बार है तो 3 आ गया, 7 ये आ गया। अल्टीमेटली ये क्या हुआ, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। या दूसरा तरीका ये कि मान लो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 जो भी कॉमन दिख रहा है दोनों में से हटा दो, और जब हटा दोगे एक मन में ही हटा देना, बचेगा क्या, इसमें 3 बचेगा, इसमें 7 बचेगा, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो या इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो बात बराबर हो जाएगी। मतलब 3 तो पहले से था, 7 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 पहले से था, 7 तो था ही सही, आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही आ गया कुल मिला के 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसी में एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ वही है जो मैक्सिमम कॉमन दिख रहा है आपको। तो देखो 4 इंटू 5 कॉमन दिख रहा है आपको डायरेक्ट दोनों में, तो यही हमारा एचसीएफ मीन्स 20 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट, इसको मल्टीप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है। 3 चौको 12 पंचे 60 इंटू 6 सते 42, ये 420 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अब इसमें निकालना आपको एलसीएम ऑफ, एक नंबर है मान लो ये क्वेश्चन नंबर, देखो आपको इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही चीज़ है आपके पास जो तरीका है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 5 दिस मच एंड दिस मच। अब आप एलसीएम निकालते हो तो आप बताओ क्या करते हो, जो भी गिवन है प्राइम फैक्टर, देखो ये 5 है तो 5, 3 है तो 3, इनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसमें बताओ 5 की पावर 2 है और इसमें कितनी, 5 की पावर 5, दोनों में मैक्सिमम कितनी होगी 5 की पावर 5, तो हमने ये रख दिया, ठीक है। इंटू 3 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 3 की पावर 5 है, इसमें 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर अधिकतम कितनी है, तो 3 की पावर आप कहोगे 5 है ये। इंटू इसमें 13 है, 13 है, इसमें 13 नहीं है,
तो 13 नहीं है, मतलब 13 की अधिकतम पावर कितनी है, यही 13 की घाते 5। देखो 8 है इसमें, 8 की घाते 5 इसमें नहीं है, मतलब 8 की घाते 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। अब जरूरी नहीं कि हर बार ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़े। आंसर कई बार अगर इतना इस टाइप से दिया है तो आपको ऑप्शन भी इसी टाइप से दिया रहेगा। हाँ, उसमें अरेंज किया रहेगा कि ये 3 को पहले आप लिखो 3 की पावर 5, फिर ये 3 के बाद ये 5 है तो 5 की घाते 5, ठीक, फिर ये 8 है तो 8 की घाते 5, और उसके बाद 13 है तो 13 की घाते 5। मतलब ये 3, 5, 8, 13 ये इनमें अरेंज कर सकता है, आपको आंसर इसी फॉर्म में दे देगा। या रेयरली कभी अगर ये छोटे नंबर, अब आप खुद सोचो कि 5 की घाते 5 आपको एक बड़ा नंबर है, उसको कैलकुलेट करोगे, फिर ये कैलकुलेट करोगे, फिर ये, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आपको आंसर चिंता मत करना, इसी फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है इसी का अगला क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, ये 5 टू द पावर माइनस माइनस, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिया है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, कुछ नहीं, पावर में आप अधिकतम रखते हो, अधिकतम निकालते हो ना, अधिकतम इसमें निकालना है एलसीएम के केस में। एलसीएम इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों पर निकालते हैं। देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर दिए हैं उनकी पावर हम क्या करते हैं, अधिकतम निकालते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम मतलब लोएस्ट कम निकालते हैं, रखते हैं, यही ना। अब देखो 5 दिया है तो 5 हमने रख दिया, 5 की पावर -5 है और -2, इसमें बताओ चिन्ह सहित बताएंगे, साइन सहित बताना। अब -2 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा, ये बताओ। तो बड़ा क्या होगा, -2 बड़ा होगा, तो हम -2 यही पावर रखेंगे, तो 5 की पावर -2, ठीक है। क्लियर है क्या। ये मत कह देना कि 5 की पावर ये -5 बड़ा होगा, नहीं, ये छोटा होगा, क्यों, नंबर में तो बड़ा है बट साइन लगा है तो उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 की बात करूं और 5 की, तो नंबर में ये बड़ा है, बट जब मैं माइनस लगा दूंगा तो ये साइन फिर चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब -2 ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो -2, 5 टू द पावर -2, 5 टू द पावर -5, बड़ा कौन सा है, 5 की घाते -2, तो हमने ये रख दिया। फिर देखो 3 की पावर -6, इसमें 3 की पावर कितना है, 0, इसमें 3 की पावर 0 है। अधिकतम कौन सा है बताओ, 0 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो आप कहोगे 0 बड़ा है ना, इसको तो नहीं कहोगे ना। तो देखो हम निकाल रहे हैं अधिकतम एलसीएम, इसीलिए हम अधिकतम ले रहे हैं, बस कंफ्यूज मत होना, इसमें आपसे क्या पूछा है, निगेटिव पावर दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, गलती करने के चांसेस हैं, इसलिए सीख लो, ठीक। देखो इसमें 3 की पावर -6 है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 0 है, तो बड़ा कौन सा होगा, -6 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा, तो आप कहोगे 0 बड़ा होगा, मीन्स 3 की पावर 0, या यूँ कहूँ कि इसको मैं लिखूँ ही नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 7 बचा, तो 7 की पावर इसमें देखो 9 है, इसमें 4 है, कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है 9, तो इसको लिख दो, बस ये हो गया, मतलब यही हो गया 5 टू द पावर -2 इंटू 7 टू द पावर 9, ये हो गया। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम पावर जो कम होती है वो रखते हैं, तो 5 टू द पावर -5 और 5 टू द पावर -2 में छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे 5 छोटा है, तो हमने रख दिया -5, 5 की पावर, ठीक है। ये 3 है, 3 की पावर इसमें -6 है, इसमें 0 है, तो छोटा कौन सा है, 3 की पावर -6, ये हो गया, इंटू 7 की पावर 9 है, 7 की पावर 4 है, तो छोटा कौन सा है, 7 की पावर 4, तो ये क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। क्लियर है। ऐसे ही और क्वेश्चन है जो पावर माइनस में होते हैं, मैं और भी बता देता हूँ उसको। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ आपको निकालना है, 2 नंबर की मैंने, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इनमें आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। सीधा सा फंडा हम वही प्रोसेस लगाएंगे, कौन सी प्रोसेस, जो हमने सीखी है कि एलसीएम में पावर अधिकतम लेते हैं, एचसीएफ में पावर कम मिनिमम लेते हैं, ठीक है। देखो 2 है तो हमने 2 रख दिया, 2 की पावर एलसीएम में, 2 की पावर एलसीएम में क्या करते हैं हम, मतलब एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं, तो यहाँ -5 है, यहाँ -3 है। अब आप बताओ बड़ी पावर कौन सी है, मतलब बड़ा कौन सा है, -3 बड़ा होगा, तो हमने -3 रख दिया, ठीक है, इंटू 3 है तो हमने 3 रख दिया ये, ठीक है। इन दोनों में यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, बड़ा कौन सा है, तो पावर आप कहोगे 3 बड़ा है, तो हमने 3 रख दिया, ठीक है। 5 है, अब 5 में बताओ यहाँ -4 है, यहाँ -2 है,
तो बड़ा कौन सा है, तो -2 होगा ना, तो हमने -2 रख दिया, ठीक है। फिर 7 है, ये 7, तो 7 की पावर में देखो बड़ा कौन सा है, -6 बड़ा होगा कि -8, तो -6 बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव के साथ छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाता है, सीधा सा फंडा याद रखना है। एक जैसे पहले होता है, मान लो 6 और 8 में जो पहले नॉर्मल में बड़ा ये है, पर अगर माइनस साइन लग जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, बस इतना सा याद रखना है। बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या करेंगे, हम पावर छोटी लेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, तो देखो 2 की पावर छोटी क्या है, -5 है, तो हमने -5 रख दिया, इंटू 3 की पावर फिर छोटी, तो यहाँ 2 है तो हमने 2 रख दिया। फिर 5 की पावर फिर छोटी लेनी है, तो ये -4 है, इंटू 7 की पावर फिर छोटी, तो -8 है। ये हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। अब कुछ एक नई वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जो मेन एग्जाम में कई बार पूछते हैं, वहाँ पर हम रुक जाते हैं, मतलब कि कैसे हम इन क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 33 + 1 और 2 की पावर 21 + 1, मतलब ये एक बड़ा नंबर है। इसको पूरा कैलकुलेट करने जाओगे तो आप सोचो कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। फिर 2 की पावर 10 मतलब 20 कैलकुलेट करोगे तो इसमें 1024 का मल्टीप्लाई, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 2 की पावर 33 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। उसमें 1 ऐड करो, फिर ये भी एक बड़ा नंबर है, उन दोनों का फिर एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो इसका तरीका क्या है, देखो तरीका ये है सीधा सा कि ये 33 और 21 हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। मैं एचसीएफ के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 33 और ये 21, इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होगा, जो भी होगा, मान लो क्या यहाँ पर क्या होगा, ये 3 इंटू इसको 11 लिखोगे, 3 इंटू 7 लिखोगे, तो मतलब 3 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, जो बेस दिया है, देखो 2 दिया है, 2 दिया है, तो बेस हम वही रखेंगे। ये एचसीएफ में यहाँ पर 3 रख दूँ, और ये प्लस दिया है दोनों में तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस, जो भी दिया है, प्लस दिया है तो प्लस का 1, ठीक है। +1 दिया है तो हमने +1 रख दिया, -1 दिया होता तो -1 रख देते, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, डायरेक्ट इसी तरीके से आप कैलकुलेट करना, मतलब पावर में अगर देखो बेस अगर सेम है, बेस सेम है तो पावर में जो भी दिया उसका एचसीएफ निकाल लो, बेस की पावर एचसीएफ रख दो, या यूं कहूँ कि बेस की पावर एचसीएफ, एचसीएफ को एच से, और +-1 जो भी दिया है उसको आप रख दो, ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो गई। ये देखो ये दिया है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ध्यान रखना ये आए हुए क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत पूछता है क्वेश्चन, और इतने बड़े बड़े नंबर देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। देखो 3 टू द पावर 2 बार लगा है, 3 टू द पावर 333 + 1, 3 टू द पावर 334 + 1। अब इसका अगर हमें एचसीएफ ही निकालना है तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखो हम बेस को भी छोड़ते हैं, बेस में 3 दिया है 3, अब 3 टू द पावर 333 एंड 3 टू द पावर 334, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कह दोगे कि दोनों में क्या कॉमन है, 3 टू द पावर 333 कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ इन दोनों, मतलब पावर वाली, ये जो पावर में ये नंबर दिया है इतना, ये और इसमें ये इतना पावर में दिया, इन दोनों का एचसीएफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल का एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है, टोटल का एचसीएफ निकालना है, तो वो क्या करेंगे, बेस में जो भी दिया है, देखो 3 दिया है तो हमने 3 रख दिया, उसकी पावर ये एचसीएफ 3 की पावर 333, ठीक है, और प्लस का 1 दिया है तो प्लस का 1 हम ये लगा देंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, बस यही तरीका है, एकदम सिंपल वे में आप 2 सेकंड में, ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप दिमाग में मन में देखो ना, दिख रहा है डायरेक्ट 3 टू पावर 333 334, तो आपको क्या दिख रहा है, 3 टू द पावर 333 ये दिख रहा है बस, तो बेस की पावर यही लगाओ, जो भी आंसर है वो आएगा, ठीक है। और +1 है तो +1 लगाओगे, -1 होता तो -1 लगा देते दोनों में,
जो भी है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, HCF के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको LCM HCF और दोनों निकालना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, ठीक है। LCM तो इसमें दिया है, देखो ऑप्शन में, तो देखो 2 की पावर 4 2 है, 3 है, 3 टू द पावर कुछ भी है, 3 टू द पावर कुछ समथिंग ही है, 5 टू द पावर कुछ समथिंग दिया है, 5 टू द पावर यहाँ दिया है, यहाँ 7 है, ठीक है। अब देखो LCM निकालना है, मतलब जो भी है हमें उनकी मैक्सिमम पावर करनी है। तो 2 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी 4। तो सबसे पहले 2 की पावर 4 देख लो, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मतलब ये ऑप्शन गया। इसमें 3 है तो ये भी गया, इसमें 2 की पावर 6 है, ये कहाँ से आएगा, तो ये भी गया, क्योंकि और तो कोई नंबर 2 वाले कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 4 मतलब एक ऑप्शन हो गया ये करेक्ट, ठीक है। इसको तो आपने ऑप्शन से किया, बाकी आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर हमने अधिकतम रख दिया 2 और 4 में मैक्सिमम रख दिया इनटू 3 की पावर यहाँ देखो 6 है, यहाँ कितनी है 4 है, तो मैक्सिमम हो गई 3 पावर 6। 5 है तो हमने 5 रखा, 5 यहाँ पावर है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कितनी होगी 5 टू द पावर 5 इनटू यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 का स्क्वायर है, मतलब ये हो गया, ये LCM हो गया। आपको HCF अगर निकालना पड़े इसका, और ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, ठीक है। तो HCF क्या होगा, देखो दोनों में जो भी कॉमन है मतलब मिनिमम पावर, तो 2 की पावर आपको यहाँ 4 और 2 में छोटा कौन सा है, तो 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर छोटा क्या है 4 है, और यहाँ 6 है तो 4 हो जाएगा कॉमन। 5 की पावर कितना है, देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो 3 हो जाएगा, और 7 की पावर कुछ भी नहीं मतलब 0, मतलब इसको आप ना लिखो, तो यही हो गया इतना आंसर, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब, ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। मैं HCF के और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपको HCF निकालने के लिए, HCF ऑफ दिस मच एंड दिस मच, इनका HCF निकालना है। ये सभी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। देखो निकालना है आपको HCF, तो HCF इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ 5 और 8 है, 8 मतलब 2 है, ठीक है, ध्यान रखना 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 3 है देखो, तो 3 की पावर यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ 3 है, तो ये हमारा कॉमन तो नहीं होगा, हम 0 रख दें, ठीक है, कॉमन नहीं है मतलब इसको लिखें ही नहीं। फिर 5 देखो, तो 5 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो HCF मतलब कॉमन, मतलब दोनों में कॉमन या छोटा, तो 5 की पावर 2 है कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ 8 है मतलब 2 की पावर समथिंग है, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो 1 हो गया, 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 हो गया, ठीक है। ये देखो इसमें HCF बताओ आप कितना होगा, 7 9 11 9 5 8, तो मतलब 8 है, देखो इसमें है इसमें नहीं है, तो 8 गया काम से, हमारे काम का नहीं है। 9 है दोनों में, देखो 9 को कंसीडर करेंगे, 5 है इसमें और इसमें नहीं है, इसलिए 5 भी गया काम से। 11 इसमें है इसमें नहीं है, मतलब 11 भी नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। 7 इसमें है इसमें नहीं है, मतलब 7 भी नहीं लेंगे। हमारे काम का क्या बचा 9, तो 9 की पावर देखो दोनों में देख लो कौन से में मिनिमम है, तो यहाँ 16 है और यहाँ 10 है, तो 10 छोटा होगा, तो ये हमारा HCF हो गया, ठीक है, समझ आया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला HCF ऑफ दिस मच, इसका निकालना है हमें HCF। अब बताओ इसको कैसे निकालोगे, बन जाएगा क्या, देखो 4 की घात 5 है, यहाँ 4 देखो 4 5 13 है, 3 5 13, तो HCF मतलब कॉमन 4 इसमें है एक में नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है। 5 है इसमें इसमें भी है, तो ये 5 भी हम कंसिडर करेंगे, 13 है 13 है। अब 5 देखो HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, तो देखो HCF निकाल रहे हैं, जो 5 है तो हमने 5 रख दिया, ये 13 है तो 13 भी रख दिया, 5 की घाते -7 है, इसमें 5 की घाते -12 है। अब बताओ छोटा कौन सा है, तो छोटा डेफिनेटली -12 होगा, तो ये रख दिया। 13 की घाते -2, 13 की घाते -5, छोटा कौन सा है तो -5 है,
इसलिए छोटा हमारा HCF हो गया ये। ठीक है, LCM की अगर मैं बात कर दूं इसी में तो क्या बता पाओगे LCM? LCM आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, LCM आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अब तक हमने बहुत सीख लिया है, तो अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सही सही बताना और ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसका LCM HCF आपको बताना है, मतलब HCF बताना है। तो अब आप बताओ, मैं जो आपको सिखा चुका हूँ वही आप बताओ। देखो 5 की पावर 17 है, 5 की पावर 19 है, इन दोनों का LCM तो आपको निकालना नहीं है, HCF निकालना है। HCF ऑफ, सबसे पहले तो पावर निकालोगे, तो 5 की पावर 17 एंड 5 की पावर 19, इन दोनों का HCF क्या होगा? 5 की पावर 17 होगा। ठीक है, छोटा वाला। अब वही बस आप HCF टोटल का निकालना है, तो बेस में क्या दिया है? 2 दिया है, तो 2 की बेस ये वाला जो HCF निकला है 5 की पावर 17 छोटा वाला और प्लस का लगा है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो है 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 5 की पावर 17, तो ये वाला C ऑप्शन। ठीक है, आप ये सब लिखने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ। आप देखो फटाफट 5 की पावर 17, 5 की पावर 19, 5 की पावर 17 ही होगा, तो यही पूरा हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और देखते हैं। देखो ये है, ये आप देख रहे हो कि सब PYQ में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टू द पावर 45, 3 टू द पावर 35 -1 है, तो 35 और 45 का HCF निकालो। 35 और 45 का HCF मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे 5 है, 5 ही है ना, 5 7 35, 5 9 45, तो 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 5। 3 क्यों? क्योंकि बेस में 3 गिवन है, 5 और ये -1 दोनों में गिवन है, तो हमने -1 लगा दिया, बस आंसर आ गया। 3 टू द पावर 5 कितना होता है? ये होता है 243 और -1 मतलब 242। ठीक है, ये बाय द वे इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता था आपको। ठीक है, अब यहाँ नहीं दिया तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और देखते हैं आगे। देखो इसको निकालना है आपको, 5 की घाते -11, 5 की घाते -9, 5 की घाते -16, 5 की घाते -10 का LCM निकालना है। ठीक है, देखो 5 की सब जगह 5 5 की पावर दी है, LCM में हम क्या करते हैं? अधिकतम पावर लेते हैं ना, तो इसमें तो पेन भी उठाने की आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही क्या? वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अलग बात है, पर आप तो बिना पेन उठाए, क्योंकि देखो सब में बेस तो 5 है। अब पावर में जो भी हमें LCM निकालना है, मतलब हमें अधिकतम पावर लेनी है, तो -11, -5, -16, -10 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे छोटा वाला नंबर माइनस के साथ, मतलब 5 की घात ये -9 बड़ा है, तो 5 की घात -9 ये LCM हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर 5 की घात ये -9 LCM हो गया। HCF की अगर बात करता तो आप क्या बताते हैं? 5 की घात जो सबसे छोटा है, और छोटा कौन सा है? -16, तो ये -16 ये हमारा HCF हो जाता। समझ आया क्या? ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन है, आसान है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, आसान है, बन जाएगा। आप क्या करेंगे? देखो ये 8 है, तो 8 को आप तोड़ लोगे, 2 की पावर क्यूब रखना ऐसे। 6 को भी आप 2 × 3 की पावर लिख सकते हैं, जो भी दिया है, ये 3 हो जाएगा। और ये 4 है, तो 4 को आप क्या लिखोगे? 2 × 2 और इसकी जो भी पावर गिवन है ये कर देना, और 9 को आप 3 का स्क्वायर फिर इसकी स्क्वायर करना, और इसका आंसर आप बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, मतलब वेराइटी ज़्यादा है। अब आप समझ गए तो आपके लिए आसान हो गया, नहीं तो ये आसान नहीं था। आप इतना सीख चुके हैं तो आपके लिए आसान तो होगा ही सही। देखो x की वैल्यू ये गिवन है दिस मच, y की वैल्यू दिस मच गिवन है, और z की वैल्यू ये सब गिवन है। आपको निकालना है x y z का HCF। क्या निकालना है? HCF। देखो ये सब रेलवे NTPC सब में आए हुए क्वेश्चन है, PYQ, मतलब मैं आपको क्वेश्चन का एक वो बता रहा हूँ कि ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। आपने सीख लिया तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सब आसान लगेंगे, सब कुछ आसान लगेगा। हमें HCF निकालना है। देखो जो कॉमन दिख जाए सब में, 3 नंबर का निकालना है x y z का, तो तीनों में कॉमन दिख जाए। देखो 2 की पावर यहाँ कितनी है?
3, देखो 2 3 5 7 ये प्राइम फैक्टराइज हैं, 2 3 5 7 प्राइम फैक्टराइज है, 2 3 5 7 प्राइम फैक्टराइज है, ठीक है। मतलब इसलिए चेक करना जरूरी है कि कहीं मान लो 4 की पावर कुछ गिवन है एक किसी एक में, तो फिर वो गलत हो जाएगा। 6 की पावर कुछ गिवन है तो 6 मतलब 2 × 3, 2 और 3 दोनों की पावर हो जाएगी। तो आपको चेक करना है कि ये सब प्राइम फैक्टराइज हैं कि नहीं है, राइट। अब 2 की पावर देखो 3 है यहाँ, 2 है यहाँ, यहाँ 4 है, तो मिनिमम कितनी है, 2 की पावर 2 है, ये हमारा ये हो गया। फिर 3 की पावर चलें तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर 1, 5 1, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 5 की पावर 1, ठीक है। फिर 7 3 है, 2 है और यहाँ 1 है, तो 7 हो गया 1, ठीक है। ये 5 और ये चौका 20, ये 4 होगा, 5 चौका 20 और 3 60 इंटू 7, 6 7 42 और ये 0, ये आंसर। मतलब आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि पता चला ये चीज़ें तो आपने लिख ली, अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई करने में आप पता चला 2 मिनट 1 मिनट ले लिए, तो फिर तो काम बिगड़ गया। वो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि बनते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, और वो नहीं तो फिर किसी काम के नहीं, ठीक। इसलिए स्पीड भी आपको मेंटेन करनी है। देखो ये इफ़ P इज इक्वल टू A इंटू एम इंटू आर एंड Q इज इक्वल टू B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर, फिर जहाँ A एंड B A B M R विषम अभाज्य संख्या है। अब देखो विषम का मतलब होता है कि ऑड नंबर, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मान लो ये विषम नहीं बोलता तब तो आप 2 भी ले सकते थे, और 2 ले लेते तो यहाँ पर मान लो 2 ले लेते यहाँ कहीं, तो इसमें 2 एक 2 पहले से मौजूद है, और अगर ये 2 कोई होता कॉमन हो जाता, तो अगर किसी एक में भी होता मान लो नहीं होता, मान लो सपोज इसमें जो नहीं है, तो आप 2 ले लेते तो इधर 2 कॉमन हो जाता फिर। इसलिए उसने क्लेरिफाई किया है कि ऑड है, प्राइम नंबर तो हैं पर ऑड नंबर है, ऑड प्राइम नंबर। मतलब 2 के अलावा जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो P और Q का HCF क्या होगा, अब HCF निकालना है, ठीक है। HCF का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन देखो, A इसमें है इसमें नहीं है, M है इसमें M है तो हमारा M हो गया, इंटू इसमें R है इसमें भी R है तो हमारा R हो गया, इसमें 2 है इसमें नहीं है तो बस नहीं है, मतलब यही हमारा MR आंसर हो गया, ठीक है। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, सब आसान आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लगा दिया हूँ। 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 × 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3 की पावर 1 2 का स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब कि आपको HCF बताना है, ठीक है। सभी देखो RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर क्या, HCF आप बता सकते हो कि नहीं। तो क्या होगा इसका HCF, जो मिनिमम है 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर तो ये 1 हो गया। देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 1, 5 यहाँ 1 2 यहाँ 2 तो मतलब 5 हो गया पावर 1, 2 3 6 5 30। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे वीडियो मिले जब मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। देखो एक एक कमेंट्स एक एक लाइक आपके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन सबको देखता हूं, ठीक है। इसलिए ये ज़रूर करना, आपका यही सपोर्ट मेरे काम का है, ठीक है। और ये सब प्राइसलेस हैं, इनकी बेशकीमती हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर करना है। मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, इन्हीं से तो मैं एनर्जेटिक होता हूँ और आपके लिए नई नई ट्रिक लाता हूँ, ठीक है। ये देखो AB² C² BC एंड A³ B³ C² का LCM बताना है। तो LCM में हम क्या करते हैं, अधिकतम पावर लेते हैं। ABC तीनों दिया है तो हमने लिख लिया। A की पावर देखो अधिकतम 1 2 3 तो हमारे पास 3 अधिकतम है,
बी की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 है हमारे पास अधिकतम। सी स्क्वायर है, सी है और ये सी स्क्वायर, तो अधिकतम 2 है। ये हो गया। HCF भी बता दो यहाँ पर आप। ए बी सी तीनों में हमने लिख लिया, तीनों में है इसलिए कॉमन देखो, मिनिमम देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 मिनिमम हो गया। बी की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हमारी मिनिमम 1 है। सी की पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मिनिमम 1 है। मतलब ए बी सी जो हमारा हो गया ये HCF हो गया। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये देखो अब इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो मतलब आप थोड़ा सा गौर करना कि इसमें माइंड थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता, मतलब विच इज़ नॉट द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड x, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है। देखो तो 3, 4 एंड x क्या निकालना है? एलसीएम इनका। तो देखो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा। अब हमें 12 का नहीं, x का नहीं पता कि वो आगे क्या है, तो x मान लो 4 का मल्टीपल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो जो भी होगा मान लो कि हम x को कुछ और ही मान लेते हैं कि जो 3 और 4 से भी हट के कोई नंबर है, तो उसमें 12 तो ज़रूर आएगा ना। अब मान लो ये इसमें मान लो कि मैं 4 ही मान लेता हूँ तो 12 तो आएगा। 8 मान लेता हूँ तो एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर 12 तो आएगा ना, 12 तो डेफिनेटली आएगा। मतलब जो नंबर एलसीएम होगा वो इस 12 का तो मल्टीपल होगा। अब आगे x का मल्टीपल हो, x का कोई भी नंबर हो, पर वो मिनिमम 12 का तो मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि इन 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 का मल्टीपल होगा। अब देख लो इसमें 12 का मल्टीपल जो है वो तो हो सकता है और जो नहीं है वो नहीं हो सकता। हमसे पूछा नहीं हो सकता, तो 12 पंचे 60 ये है, 12 ये नहीं है, मतलब यही आंसर होगा, अपने से नहीं पूछा है। 12 दूनी 24 ये है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 12 तीन 36, तो ये भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड x का एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल वैल्यू पूछा, नॉट नहीं पूछा, तो x की पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखो 6, 9 और x का एलसीएम दिया है, मतलब देखो इसमें 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, x का अभी नहीं पता, हम पेंडिंग में डालते हैं। इन दोनों का एलसीएम तो निकाल सकते हैं ना, मतलब क्या है, देखो इन दोनों का, तो आप सोचो 72 को आप लिखो, पहले 72 भी दिया है, 72 को आप क्या लिखोगे, 8 9 72, मतलब 2 के घाते 3 × 3 का स्क्वायर, ये 72 हो गया। अब सोचो इन 3 नंबर का एलसीएम ये आ रहा है, मतलब यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर नहीं है, यहाँ 2 की पावर, मतलब अगर इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 2 की पावर 3 × 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की पावर 3 अधिकतम कहीं ना कहीं है। इसमें तो एक ही है, इसमें है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर 2 की पावर 3 तो पक्का है। ठीक है, 2 की पावर 3 क्योंकि मैक्सिमम एलसीएम होता है, 2 की पावर 3 अगर इसमें आ रहा है तो मतलब किसी एक नंबर में कम से कम एक किसी नंबर में 2 की अधिकतम पावर 3 तो है, तो यहाँ नहीं है, पहले से गिवन है, यहाँ गिवन है नहीं है, तो यहाँ हमने होगा पक्के में, तो हमने मान लिया 2 की पावर 3 यहाँ तो है। अब 3 का स्क्वायर एलसीएम में है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ है, यहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर कुछ भी हो सकती है। मतलब अब देखो 8 तो पक्के आएगा, 2 की घाते 3 मतलब 8 तो होगा। अब वो 3 8 × 3 भी हो सकता है, 8 × ये 9 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या पूछा है इसमें, कौन सा x का संभावित मान हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बस ये अगर 8 होगा तो 8 8 3 24 और 8 9 72, तो आप देख लो कि 8 24 72 में से जो भी मौजूद हो वो आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 24 मौजूद है, यही होगा आंसर। देखो मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब गलती ना हो। ठीक है,
गलत ना करो। क्लियर है? मतलब डिटेल में समझाने का कि आप बिना पेन के आंसर निकाल सको। मैं समझा रहा हूँ कि वो चीज़ें थॉट प्रोसेस जो होती है ना, मतलब जो हम ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक के पीछे थॉट प्रोसेस होती है, वो एक कहानी होती है, वो कहानी आपको समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अब ये देखो क्वेश्चन है, इसमें दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। मान लो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 104। मतलब दो को प्राइम नंबर है सह अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 104, देन फाइंड एलसीएम। मतलब मान लो कि दो को प्राइम नंबर है, एक ए है। को प्राइम का मतलब ये कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 और 4 हो गया। मान लो कि 4 और 7 हो गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब कि मान लो अगर मैं लिख दूं 4 और 6, इन दोनों में दो तो कॉमन है, पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही मान लो कि दो नंबर ए एंड बी हैं, जिनमें उनका को प्राइम नंबर इस उनका दोनों को प्रोडक्ट 104 है, मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू 104 है। ठीक है, देन फाइंड एलसीएम। अब ये बताओ कि ये पहले से इनमें कुछ कॉमन नहीं है, और जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनका एलसीएम क्या होता है, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो एलसीएम भी उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा, मीन्स ये 104 ही होगा। क्लियर है क्या इतनी बात? ये आंसर बी। क्यों? देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और उन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर मैं इन्हीं का एचसीएफ की बात करूं तो जब कुछ उनमें कॉमन ही नहीं मतलब एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉमन नहीं है इसलिए उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा, और उन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है 104, प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर, तो यही हमारा 104 आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है एक, देखो जो एग्जाम में पूछा है। देखो ये है, एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज 117। ठीक है, और उसका क्या पूछा है आपसे, उसका एचसीएफ पूछा है। अब सीधा आप ही खुद समझ गए होंगे कि बताओ क्या दिया है, क्या पूछा है। एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर। अब मान लो एक नंबर ए है दूसरा बी है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ये को प्राइम है इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, और ये दिया है 117, और आपसे क्या पूछा एचसीएफ। तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो एचसीएफ इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। बताओ ठीक है, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम जो है दोनों अगर को प्राइम है उनमें कुछ भी पहले से कॉमन नहीं है, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ़ एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 51 एंड 85, इन दोनों का एचसीएफ आपको दिया है एम के फॉर्म में, कुछ वेरिएबल दे दिया एम, 51 एम माइनस 85, देन फाइंड एम। एम की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ऐसे निकाल लो कि 51 और 85 भी आपको क्या इसका एचसीएफ आपको पूछा है, क्या एचसीएफ हो सकता है। तो दोनों में कॉमन कितना दिखा है, तो देखो 17 इंटू 17 × 51, इसको लिख सकते हैं 51 को। ठीक है, ये 51 को 17 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये जो 85 है 85 को 17 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन एचसीएफ क्या दिख रहा है बताओ, 17 ही दिख रहा है अकेले, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और इसी को उसने ये डिफाइन कर दिया है, इसी को उसने दिया है 51m माइनस का 85। तो चाहे यहाँ से आप पुट कर लो, कैलकुलेट कर लो, 85 इधर आ जाएगा तो 17 और 85, 17 प्लस 85 बराबर 51m हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17 85 102 और बटे 51, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा m की वैल्यू। क्लियर है? या दूसरी चीज़ ये कि आपको पता कि यहाँ से एचसीएफ दोनों में कॉमन 17 आ चुका है, तो m की यहाँ कौन सी आप वैल्यू पुट करोगे कि ये टोटल वैल्यू 17 आ जाए। क्यों 17? क्योंकि एचसीएफ दिया है ना इनका, और एचसीएफ इन दोनों का 17 हमने निकाल लिया।
m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 55 इंटू 2 102 हो गया, माइनस 85 बराबर 17 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक, अब एक अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है एलसीएम। 10a² b 15b² c 20c² d का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो ये जो नंबर दिया है 10, 10, 15, 20, इनका एलसीएम निकालो। देखो 10 और 15 में, 10, 15, 20 में इनका मल्टीपल क्या होगा? 10 और 20 में छोटा वाला नंबर, क्योंकि 20 जो है 10 का मल्टीपल है तो ये छोटा तो नहीं हो सकता। अब इसको क्या लिखोगे? 15 को, या ये तरीका 15 को 15 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या 4 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, तो ये 60 ही हो गया। अब ए बी सी 3 नंबर हैं तो हमने तीनों को लिख लिया। a² इसमें है, इसमें कुछ नहीं है तो a² हो गया। अधिकतम ले रहे हैं हम, b² है, इसमें सिंगल है, इसमें नहीं है तो इसमें b² हो गया। c इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसे c² हो गया। d भी है तो हमने d भी रख दिया। देखो d की पावर 1 है, इसमें नहीं है, मतलब ये सिंगल। अब आप देख लो, वैसे भी अगर आप ऑप्शन से जाते तो इसमें 60 नहीं था तो ये हट गया, ये हट गया, ये 60 है, ये 60 है। अब हमने कैलकुलेट कर लिया तो a की स्क्वायर, b² c² दिख रहा है तो ये सिंगल पावर तो नहीं हो सकता, मतलब ये भी हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एलसीएम सीखा। एचसीएफ भी निकाल लो इसका। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन देख लो क्या है, 10, 15, 20 में कॉमन क्या होगा? 5, आप देख रहे हो कि 5 है। ए इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, बी इसमें है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मतलब एचसीएफ हमारा 5 होगा। ठीक है, अब बताओ, इतनी चीज़ें हमने एलसीएम की सीखी, एचसीएफ की सीखी, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इस तरीके से आप चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स पर जुड़े रहें, आपको एक एक करके सारी ट्रिक्स मिल रही है और मिलेगी आगे भी वीडियो आपको सारे एग्जाम्स में। ये ट्रिक्स जो यहाँ पर सिखाई जा रही है आपको जल्दी से कहीं किसी और चैनल पर जल्दी से नहीं मिलेगी। एक साथ ये बहुत सारी ट्रिक्स है, शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको देखो, ट्रिक्स सीखो। ट्रिक्स आप सीख रहे हैं, जो आपको लगे कि भूल जाएगा उस पर आप नोट्स बना लें, उनका तरीका लिख लें, उनको 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और वो एग्ज़ाम में इतना एज दे जाएंगे, इतना बेनिफिट दे जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ भी नहीं आएगा कि आपकी मैथमेटिक्स या रीजनिंग, आपकी टेक्निकल एप्टीट्यूड जो है, नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड कितना आगे निकल गए हैं, कितना इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट में आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए बस इतना ही है, आप इतना हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कमेंट्स मैं आपकी एक एक पढ़ता हूँ, जो होमवर्क देता हूँ या जैसा आपको वीडियो लगते हैं, जैसा आपको समझ आता है वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स रहते हैं, हम सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।